दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। स्कूलों का नया सेशन शुरू हो चुका है और अभिभावकों पर नए स्कूल की ड्रेस और किताबें खरीदने का दबाव स्कूलों द्वारा बढ़ाया जाने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यह मामला संसद में उठाया था। आज हालात ये है देश के कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बनवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो? और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या करती है? और अब अभिभावकों की शिकायत पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही कहा है कि जो स्कूल गाइडलाइन को पूरा नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है उनके स्कूलों के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिए जाएं। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव भी नहीं बना सकेगा। अगर वह शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के विपरीत ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर पेरेंट्स ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिकायत की थी। इसमें पेरेंट्स ने बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट दबाव बनाकर महंगी स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें बेच रहा है। उनकी बाजारी कीमत काफ़ी कम है। ऐसे में पेरेंट्स की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का 100% पालन करने का आदेश किया है। इसी जांच पड़ताल के लिए हमने अपने संवाददाता करमवीर सिंह को पेरेंट्स से बातचीत की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। डब्बर में और यहाँ पे कुछ अभिभावक बैठे हैं, इनसे शिक्षा को लेकर के कुछ बातचीत करते हैं और ये जानते हैं प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है, कैसा है बच्चों की पढ़ाई में। क्या से देखा गया है प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर के और बिल्डिंग चार्ज को लेकर के आपका क्या कहना है? भाई बहुत ज्यादा बिल्डिंग चार्ज भी ले रहे, हर साल सी ले रहा है यार। फीस तो मनमानी चली रही प्राइवेट स्कूल में, अपनी मनमानी चली रही प्राइवेट स्कूल में। जैसे भाई हर साल से एनुअल चार्ज भी ले रहा है, बिल्डिंग चार्ज भी अलग से ले रहा है, किताब भी हर साल चेंज करते रहे। एक ही दुकान पर से बोल रहे हैं कि एक ही दुकान से किताब ले लो, हमारी किताब दुकान पे मिलेगी। ड्रेस वगैरह है ये भी एक ही दुकान से मिलेगी। एक पॉइंट बना ले कि हमारे स्कूल की तो सारी किताब उसी दुकान पे मिलेगी, साला किसी और दुकान में मिलती ही नहीं है। वही साइड का कमीशन सेट रहे बस, मन मर्जी वो चल रहा अपना आचरण लोग का भी। जिसमें ड्रेस भी है, ड्रेस का भी ऐसा काम कर दिया, सर्दी की अलग है, गर्मी की अलग है, सैटरडे की अलग है ड्रेस। एक नर्सरी का बच्चा, उसकी भी साल भर में 3 तरह की ड्रेस पहन के जा रहा, तो कहाँ पढ़ाई का बोरी इन पे फोकस करा जा रहा। बस इन चीज़ों भाई ड्रेस पर अपना फैंसी ड्रेस वगैरह, कोई फैंसी ड्रेस, कहीं कोई ड्रेस। गाड़ी का तो चलन है बस, सबके अपने वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कोई इतना वो नहीं होता चार्ज पर। वह फीस वगैरह तो अफोर्ड कर नहीं पाता नहीं हर आदमी। गाड़ी का तो है कि भाई जैसा ट्रांसपोर्ट होगी, जितना दूर का लगेगा वो करना पड़ेगा, वो तो चलो गाड़ी को तो हम कह नहीं सकते। सर, स्कूल की सभी गाड़ियों में सीसीटीवी को लेकर के गाइडलाइंस आई है, सभी गाड़ियों में सीसीटीवी होने अनिवार्य हैं। तो क्या आप जैसा अपना आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन गाड़ियों में सीसीटीवी की सुविधा है? यह गाइडलाइंस तो जो आई थी वह 1% भी नहीं चली थी। सिर्फ एक बार को हवा सा उतरा था क्योंकि एक एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। उसके बाद में डीएम ने जो आदेश करे थे बस 1-2 दिन का ही खड़दूसा उतरा था ना, तो फिर उसके बाद में कोई कैमरे वगैरह लगे गाड़ी में, ना कंडक्टर वगैरह छपे गए थे ना वे रहे। और फिर ये बोला गया था कि जितनी सीट होगी इतने बच्चे अनिवार्य हो गए उसमें, बस में 9 वाली सुविधा रही। वो तो थोड़ी सी हवा सी बनाई गई थी स्कूल में। स्कूल का ने अपना चार्ज बढ़ा लिया था हवा से कि हमारा मतलब बसों का चार्ज बढ़ा दो कि बच्चे ज़्यादा हो गए, अगर हम सुविधा देंगे तो बच्चों की फीस बढ़ा दो, बाकी कोई खास सुविधा दी नहीं।
कहीं कोई CCTV कैमरे नहीं लग रहा, कोई बस भी कोई खास सुविधा नहीं दे रहा। हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, एक ही बच्ची उसमें बस में नुमान कर चलो कोई 55-60 बच्चे बैठ कर जा, सीट है 35-40 बच्चों की। इस बारे में आपने स्कूल वालों से बात की तो उनका क्या जवाब रहा? स्कूल वालों से बात करी, वे क्या कहने का भाई इतने मतलब गांव से इतने बच्चे नहीं आते तुम्हारे, फिर हम अलग से बस लगा दे तुम्हारे लिए, फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हम इतनी बस के लिए इतना चार्ज कहाँ से अफोर्ड कर पाओगे अपने पास से? जी। तो कुल मिलाकर के सुविधा आपको अच्छी नहीं लगी? जीरो है भाई स्कूल, प्राइवेट स्कूल को लेकर। तो इसमें कैसे सुधार हो सके? सुधार तो सरकार ही करेगी इसमें, आम जनता तो कर नहीं सकती। आम जनता की तो मजबूरी है अपनी। एक किताब हो जा सब पहले वो हो रहा था कि एक किताब हो रही थी और बच्चे घर में 3-4 बच्चे रह रहे थे, वही कंटिन्यू एक ही किताब को 3-4 साल तक चल जाया करती थी, जब तक पढ़ाई नहीं करा करती। अब तो जब पढ़ो ना पढ़ो हर साल चेंज करनी पड़ेगी किताब। किसान वर्ग का आदमी हमारे यहाँ सारा रुपये मिटा हुआ बिजली इसमें ही दे रहा है, स्कूल की किताब में और स्कूल की एनुअल फीस में नहीं में चले जा, कहीं कहीं चार्ज बता दे, कभी कोई कहीं फंक्शन बता दे स्कूल में, कभी कुछ बता दे। साथ में ये भाई साहब हैं, ये अपने बच्चे को स्कूल छोड़ करके आ रहे थे। हमने इनसे स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर के कुछ सवाल करेंगे इनसे। भाई साहब आपका नाम? नीरज कुमार। नीरज कुमार। भाई साहब जैसे देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन स्कूलों में बढ़ती फीस और आए साल एनुअल चार्ज के नाम पे जो आपसे चार्ज लिया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, और मास्टरों ने नया साल सत्र होते ही किताबों की डिमांड की। किताब लेने गया, किताब भी उनकी चूज दुकान से ही मिलती है, इधर उधर कहीं दूसरी जगह उनकी किताबें भी नहीं मिलती जी। एक अगर किताब का मूल्य 10 रुपये है तो उसका 20 रुपये लिया जा रहा है। उनमें टीचरों का कमीशन लगा हुआ है दुकान पे। इतनी महंगी किताबें आ रही है। अभी 3 बच्चों की मैं 7,500 रुपये की किताब लेके आया, और आगे घर खर्चा तो और बता रहे हैं स्टॉक पे। UKG LKG और फर्स्ट में पढ़ रहे हैं बच्चे मेरे। ड्रेस वगैरह सब आ गई बच्चों की? ड्रेस भी आ गई है, ड्रेस भी कहीं उनकी कहीं और से नहीं मिलती। दुकानें बताते हैं कि वहाँ से लेके आनी है, वहीं से उनकी ड्रेस मिलती हैं। अपनी निजी दुकानों से ड्रेस? अपनी नहीं तो हम किसी से टेलर से सिला के पहन सकते, बस जो दुकान बताते हैं वहीं से उनकी ड्रेस मिलती हैं। तो इसके लिए आपने आवाज़ उठाई? हाँ, हमने प्रिंसिपल से बात की, कहा, उन्होंने सीधा जवाब दिया, बोला अगर ज़्यादा वो लग रहा है तो अपना कहीं और पढ़ा लो। अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हो, ये बोला प्रिंसिपल साहब ने। इसमें सुधार कैसे हो? बस मेरे तो ये अपील है सरकार से कि इस शिक्षा में थोड़ा ध्यान दिया जाए।